हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से मैं लेके आया हूँ एक नया वैकेंसी। इसमें आप लोगों का टोटल 2050 वैकेंसी दिया गया है। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा नंबर है वैकेंसीज़ का यहाँ पे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस बनेगा। यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अब ये वैकेंसी कहाँ से आया हुआ है, कहाँ का है, और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, इसमें पे आपको कितना करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, और इसमें सैलरी कितना आप लोगों को दिया जाएगा, इसका लास्ट डेट क्या है, कब से शुरू होगा, सारा चीज़ एक एक करके हम डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट में आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को इसका PDF उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है डिस्प्ले में मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे आपका शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है MHSRB। इसके थ्रू ही ये वैकेंसी दिया गया है। कहाँ से दिया गया है तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ द तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ डिलीवर्ड द ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर जॉब फॉर 2050 वैकेंसीज, यानी कि 2050 वैकेंसीज का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है। किसकी तरफ से? तेलंगाना मेडिकल की तरफ से, यानी कि तेलंगाना की तरफ से ये वैकेंसी आया हुआ है। तेलंगाना एक स्टेट है हमारे इंडिया का, तो इसमें आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए तो देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है दे आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन ऑफ GNM और BSc नर्सिंग। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड अप्लाई ऑनलाइन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर जॉब्स। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट GNM और BSc पास आउट है वे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा। आगे जाके मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट बता दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एज लिमिट। यहाँ पे दिया गया है मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट 46 ईयर्स, यानी कि 46 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया आप लोगों को पे स्केल। पे स्केल में मिनिमम सैलरी आप लोगों का 36,750 रुपया से शुरू होकर मैक्सिमम सैलरी आपका 1,06,990 रुपया तक आपको पे आउट मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को दिया गया है रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी में आप लोगों का पहले तो एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। फॉर अदर्स कैंडिडेट यहाँ पे दिखाया गया है 200 रुपया पे करना पड़ेगा, और SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा, फ्री में वो लोग अप्लाई कर सकता है। तो SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे गोल्डन चांस है, बिना पैसा पेमेंट किए ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया है मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, यानी कि आप लोगों का ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा और पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कैसे कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर जॉब के लिए यहाँ पे 2050 वैकेंसी दिया गया है। सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर जॉब के लिए ही 2050 वैकेंसी दिया गया है। इसमें अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे व्यू या फिर अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्रिक नर्स जॉब के लिए भी एक पोस्ट दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे कई तरह का पोस्ट दिया गया है, लेकिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपका 2050 वैकेंसी दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, इसी पे। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाकर नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ये आपका तेलंगाना का ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे MHSRB.telangana.gov.in टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट तेलंगाना का। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के नीचे आप लोगों को बहुत सारा नोटिफिकेशन दिखाया गया है। कई नोटिफिकेशन, जितने भी तेलंगाना की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया सारा नोटिफिकेशन है। इसमें सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशन दिया गया है 18 सितंबर को, जिसे अपलोड किया गया है इसका ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पे लिखा हुआ नोटिफिकेशन नंबर 4/2024 रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स। तो इसी नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से एक पेज खुलेगा, पॉपअप खुलेगा, और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ जो ओपन लिखा हुआ ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करने से आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। PDF व्यूअर पे क्लिक करके आप इसे व्यू कर सकते हो। चलिए, इस पे व्यूअर पे क्लिक करके ये वाला नोटिफिकेशन आपका दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ द वैकेंसीज। यहाँ पे दिया गया नर्सिंग ऑफिसर यानी कि स्टाफ नर्स का वैकेंसी दिया गया है कितना, 1576। उसके बाद दूसरे नंबर पर नर्सिंग ऑफिसर का फिर से वैकेंसी दिया गया है। ये इसमें कितना पोस्ट है तो इसमें 332 है।
फिर से नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी दिया गया है, इसमें आपका 61 है और चौथा नंबर पे आपका 1 है और पाँचवा नंबर पे आप लोगों को दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी 80। टोटल मिला के 2050 नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी दिया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी को नर्सिंग ऑफिसर ही लिखा है, लेकिन अलग अलग क्यों लिखा है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग जॉब लोकेशन होगा, लेकिन सभी वैकेंसी आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही दिया गया है। यहाँ पे सैलरी पे आउट आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। अगर आप लोग इसमें अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और इसका PDF आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 28 सितंबर से, यानी कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। 28 सितंबर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट जो यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन सबमिशन का, वो दिया गया आपका 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को आप लोग लास्ट सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है एडिट का ऑप्शन जो दिया जाएगा वो 16 अक्टूबर को दिया जाएगा। 16 अक्टूबर में आप लोग इसे एडिट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई त्रुटि या गलती होता है तो उसे एडिट करके आप लोग सुधार कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, तो यहाँ पे डेट दे दिया गया आप लोगों का एग्जामिनेशन का, यानी कि 17 नवंबर को आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम क्या होगा, CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और आपका एग्जाम 17 नवंबर को होगा। और इसका रिजल्ट कब दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन जल्द ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट में वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।